हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से ये हम लागू करते हैं, किस त्रिभुज पर लागू होती है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमसे जुड़ें और हम आपसे जुड़ें। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा मसला। देखो बेटा, हम समझेंगे सबसे पहले पाइथागोरस। पाइथागोरस एक मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ थे आप कह सकते हैं, जो जिन्होंने कुछ प्रमेय दी, कुछ फॉर्मूले दिए हमें, जो आज हमें काम आ रहे हैं और इनसे बहुत हमें लाभ भी हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। किस पर होती है? समकोण त्रिभुज, ऐसे भी बना सकते हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों? 90 अंश का, जो ये दे रखा है। अब थीटा बीटा की बात नहीं यहाँ पर करेंगे। आप कहीं ये सोचे कि फिर से थीटा, वैसे हालांकि थीटा इसे मानकर चलें तो हमारा लंब ये हो जाएगा। कर्ण हमारा सदैव बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण मानते हैं। और आधार हमारा ये है। बात यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे समझते हैं हम कर्ण, लंब, आधार क्यों निकालने भाई? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है, अगर हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कोई सी दो भुजा दे रखी हैं, अगर तीसरी हमसे पूछी है तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पाइथागोरस का कब यूज करते हैं हम जब करते हैं जब हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हों, जिसमें से एक पूछी हुई। तीन भुजा होती है हमारी, दो दे रखी हैं, एक पूछी है, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। पहली भुजा हमारी क्या है? कर्ण स्क्वायर। कौन सी भुजा है? कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। यानी हमारी जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा, ध्यान रखना। ठीक, ये है AC। AC हमारी सबसे बड़ी भुजा है। इन दोनों के वर्ग का योग होता है। इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम याद करेंगे इसे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब आगे सुनो, इसी से हम एक और फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें इधर वर्ग नहीं लगाना है और दूसरी तरफ कर्ण चिन्ह लगाना है, तो किस तरीके से लगाओगे आप? कर्ण बराबर रूट में, यानी कर्ण चिन्ह में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूओं को, जो वैल्यू दे रखी दी जाती हैं, उन्हें सॉल्व करके फिर उसमें से, यानी कर्ण चिन्ह में से आप निकालोगे, वो आपका कर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा मुख्य फॉर्मूला है। इसी से हम क्या करेंगे? लंब बराबर क्या? लंब बराबर निकालेंगे। लंब बराबर हमारा होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर होगा हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है, इसी फॉर्मूले से ही ये दोनों बनाए हैं। यानी इसी फॉर्मूले से हमने ये भी बनाया है और ये भी बनाया है। ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले से बनाए हैं, कोई अलग से नहीं आया है। क्योंकि थोड़ा सा देखें तो यही है। देखो, लंब स्क्वायर चाहिए मुझे, लंब स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा? आधार को RHS से LHS की तरफ भेजूंगा, तो चिन्ह प्लस का, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देख लो,
अब मुझे आधार चाहिए, आधार स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, LHS की तरफ भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अगर आपको ये कर्ण चिन्ह हटाना हो तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये जो मैंने जो लगाया है ये रूट है, इसे कर्ण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। इस तरीके से आप एक तरफ रूट हटाओगे तो दूसरी तरफ कर्ण चिन्ह लग जाता है। इस तरीके से जो छोटी सी जानकारी थी आपको बताई है, और इसी तरीके से आपको याद करने हैं। आपके पास 3 फार्मूले होते हैं, 1 2 3, और उसमें से पहला होता है आपका कर्ण का, फिर होता है लंब का, फिर होता है आधार का। ये आपको याद करने पड़ते हैं, एक ये और एक ये। यानी आप कर्ण यानी रूट में जो दिए जाते हैं उन्हें तुम याद करते हो। इस तरीके से आपको ये किस त्रिभुज पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी इस पाइथागोरस प्रमेय पे दी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बटन दबा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। आपसे यही उम्मीद है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।